हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ अपना सेकंड पार्ट जो है इंग्लिश के टॉपिक्स का वो प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इंग्लिश का सिलेबस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। और बाकी अगर कोई भी आपका अदर एग्जाम है, सपोज एएनएम जेएनएम या किसी का भी, वहां पर अगर आपसे इंग्लिश पूछा जा रहा है किसी भी स्टेट में, तो आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। तो इससे पहले मैंने सिलेबस बताया था आपको एक वीडियो में, और मैंने बताया था कि हर टॉपिक को हम लोग एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। और इन्हीं टॉपिक से जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो आपका महाराष्ट्र का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर यूपी का हो, या फिर उत्तराखंड का हो, या फिर भले ही किसी अदर स्टेट का हो। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए हैं एक वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैं ये सारी वीडियोस डाल रहा हूं, वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो में हम लोग अपना सेकंड टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है और इसको कैसे यूज करना है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे क्वेश्चंस इसके करने होंगे, वो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको क्या करना होता है, आपको एक एक्टिव वॉइस दिया होगा और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। ठीक है, पहले हम लोग एग्जांपल से समझते हैं बेसिकली एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। ठीक है, तो पहले वॉइस समझते हैं। वॉइस क्या होता है? द वॉइस ऑफ अ वर्ब एक्सप्रेसेस वेदर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस हैज परफॉर्म्ड और रिसीव्ड द एक्शन। ठीक है, तो वॉइस का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को किस तरीके से कह रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने ये बोला, मैं सपोज ये बोलता हूं कि राम जो है वो पानी बॉटल में फिल करता है। ठीक है, सपोज मैं इस तरीके का कोई सेंटेंस बोलता हूं, ठीक है, कि राम जो है अपनी वाटर बॉटल को फिल करता है। अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूं, अब उसको अगर हमें दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना है या दूसरी तरीके से बताना है, तो अभी तो हमने ये बोला कि राम ने कुछ काम किया है। राम ने मतलब क्या किया है? वाटर बॉटल को फिल किया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? परफॉर्म किया गया हुआ एक्शन है। अब दूसरा केस हो सकता है कि एक्शन रिसीव किया गया। अब एक्शन रिसीव किसने किया है? वाटर बॉटल ने किया है। ठीक है, तो हम इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से इस तरीके से बोल सकते हैं कि पानी की बोतल राम के द्वारा भरी गई थी या भरी गई है। ठीक है, तो क्या हुआ? पानी की बोतल ने एक्शन को रिसीव करा है और राम ने एक्शन को परफॉर्म किया है। तो अगर हम परफॉर्म जो कर रहा है, अगर हम उस तरीके से बोलेंगे तो वो आपका एक्टिव वॉइस बन जाता है। और अगर हम इस तरीके से बोलें कि जो चीज उसमें है, ऑब्जेक्ट जो भी है, अगर वो एक्शन को रिसीव कर रही है, अगर हम वो चीज बता रहे हैं, तो वो आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। ठीक है, तो राम ने पानी की बोतल फिल करी, ये आपका सपोज एक्टिव वॉइस हो गया। तो इसका अगर हमें पैसिव बनाना है तो क्या बन जाएगा? जो यहां पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि पानी की बोतल जो है, तो वो पहले आ जाएगा, यानी कि पानी की बोतल जो है वो राम के द्वारा भरी गई। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। आई होप थोड़ा सा आइडिया दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहां, द वॉचमैन ओपन्स द डोर, यानी कि जो वॉचमैन है वो दरवाजा खोलता है। द डोर इज ओपन बाय द वॉचमैन। अब हमने क्या करा? पहले वाले सेंटेंस में आप देख सकते हो कि हमें दिख रहा है कि एक्शन परफॉर्म किया गया है। दूसरा वाला सेंटेंस क्या है? द डोर इज ओपन बाय द वॉचमैन, यानी कि दरवाजा वॉचमैन के द्वारा खोला गया। ठीक है, तो दरवाजे ने क्या करा है? एक्शन को रिसीव करा है। किससे रिसीव करा है? वॉचमैन से रिसीव करा है। तो जब हम एक्शन रिसीव होने वाली बात कह रहे होंगे तो इसका मतलब वो पैसिव में चेंज हो गया है। और अगर हम ये बोल रहे होंगे कि एक्शन परफॉर्म किया गया, तब वो उसका मतलब है कि वो एक्टिव वॉइस में वो चीज कही गई है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हमारे पास वर्ब में दो वॉइसेस होती हैं। वर्ब का मतलब क्रिया होता है। तो क्रिया को करने या मतलब क्रिया को बताने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अगर हम बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ये चीज बता रहे हैं कि वो कार्य किसी ने किया है। ठीक है, और अगर हम पैसिव वॉइस में बता रहे हैं तो जिस पर कार्य हुआ है हम उसको लेकर बताएंगे कि इस पर ये कार्य इस व्यक्ति के द्वारा किया गया। ठीक है, आई होप थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो एक्टिव वॉइस क्या है? व्हेन एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, इट इज एन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन एंड क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। तो एक्टिव वॉइस आपका डायरेक्ट एकदम होता है कि हम सीधे बोल देते हैं भाई ये काम इसने किया। ठीक है, और क्या है कि सब्जेक्ट जो है जब भी एक्शन परफॉर्म करता है तो वो एक्टिव वॉइस के अंदर आता है, और ऑब्जेक्ट जब एक्शन को रिसीव करता है वो चीज हम बताते हैं तो वो आपका पैसिव वॉइस में आता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस के एग्जांपल देखो, हेंस ले एग्स। ठीक है, मुर्गी अंडे देती हैं। तो मुर्गियां जो हैं वो अंडे देती हैं, हमने सिंपली बोल दिया, डायरेक्टली बोल दिया। ठीक है, और
क्या है कि मुर्गियां कोई एक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में आ गया। बर्ड्स बिल्ड्स नेस्ट, यानी कि चिड़िया जो है वो घोंसला बनाती है, या चिड़िया मतलब काफी सारी चिड़िया हैं तो वो घोंसले बनाती हैं, ठीक है। तो चिड़िया क्या है, कुछ काम कर रही है, एक्शन को परफॉर्म कर रही है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में आ गया। अगर मैं इसी चीज को अब पैसिव में चेंज करना चाहूं तो हिंदी में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो कैसे होगा, हेंस ले एग्स, यानी कि मुर्गियों ने अंडे दिए, तो अंडे जो है मुर्गियों के द्वारा दिए गए, ठीक है। मैंने दूसरी तरीके से बोल दिया। तो अंडे क्या यहां पर ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट ने क्या करा, एक्शन को रिसीव करा। किससे रिसीव करा, हेंस से करा, ठीक है। उसी तरीके से चिड़िया जो है वो घोंसले बनाती हैं, तो घोंसले चिड़िया द्वारा बनाए जाते हैं। तो घोंसला यहां पर क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था, और चिड़िया उस पर काम कर रही थी, तो ऑब्जेक्ट ने क्या करा, एक्शन को रिसीव करा, किससे, चिड़िया से करा, ठीक है। पैसिव वॉइस क्या है, व्हेन द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया, इट इज पैसिव वॉइस, क्लियर है। तो ये उसी के पैसिव लिखे हैं कि एग्स आर लेड बाय द हेंस, यानी कि अंडे मुर्गियों के द्वारा दिए जाते हैं, और नेस्ट आर बिल्ड बाय बर्ड्स, यानी कि घोंसले जो हैं चिड़ियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो ऐसा है, इसमें क्या होता है कि कुछ रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो रूल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पर पहला है, रीता रोट अ लेटर, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। क्या कि रीता ने एक पत्र लिखा, ठीक है। रीता ने अगर पत्र लिखा है तो यानी कि रीता ने कोई एक्शन को परफॉर्म किया, ये हमने डायरेक्टली बता दिया। लेकिन हम इसको अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय रीता, यानी कि एक पत्र रीता के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो होता क्या है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखो तो सब्जेक्ट था, फिर वर्ब था, फिर ऑब्जेक्ट था। लेकिन जब हम इसको पैसिव में चेंज कर दे तो ऑब्जेक्ट हमारा सबसे आगे आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर, और उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब आता है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम एक्टिव वॉइस में किसी चीज को लिख रहे होते हैं तो सब्जेक्ट पहले आएगा और ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा, और जब हम पैसिव वॉइस में लिख रहे होंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट से उठ के पहले नंबर पे आ जाता है, और सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर से उठ के लास्ट नंबर पे चला जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा, अभी आगे और करेंगे तो समझ आ जाएगा। फिर उसी तरीके से शी कुक्स फूड, यानी कि वह खाना बनाती है, ठीक है। तो वह क्या हुआ, मतलब शी क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, कुक्स मतलब वर्ब हो गया, और फूड मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे आ जाएगा, तो द फूड इज क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ये हमको यूज करना होता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि इसकी पास्ट फॉर्म लगेगी, यानी कि इसको पास्ट टेंस में चेंज करना है हमने। जो कुक था आपका, कुक्स, उसको हमने कुक्ड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद है प्लस बाय सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा लास्ट में आ गया, तो सब्जेक्ट कौन था, शी था, या तो शी को हम हर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या किस में चेंज होता है। शी जैसे हर में चेंज हो जाएगा, ही जो है हिम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वी जो है वो अस में चेंज हो जाएगा, दे जो है वो देम में चेंज हो जाएगा। नोट्स बनाते रहना प्लीज, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब रूल्स देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्सेशन के, ठीक है, कन्वर्जन के। तो आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि हमारा जो सेंटेंस दिया है एक्टिव वॉइस का, जिसको हमने पैसिव में चेंज करना है, उसमें सब्जेक्ट क्या है, उसमें वर्ब क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप ये तीन चीजें सबसे पहले निकाल लेते हो तो आपका आधा काम यहां पर ही खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे है ही ड्राइव्स कार, तो ही यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि जो काम को कर रहा है। वो ही हो सकता है, वो राम हो सकता है, वो श्याम हो सकता है, वो रीता हो सकता है, वो सीता हो सकता है, ठीक है। या वो जो है मतलब काफी सारे लोग भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद ड्राइव, ड्राइव क्या आपका वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया। तो ड्राइव का मतलब कि कार अगर वो चला रहा है तो वो क्या है, क्रिया कर रहा है, ठीक है। कार क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो कोई भी वस्तु है जिसका उपयोग हम किसी सेंटेंस में कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्लियर हो गया। सेंटेंस में आराम से सब्जेक्ट निकाल लोगे, वर्ब निकाल लोगे, ऑब्जेक्ट निकाल लोगे, इतना पता चल गया, 50% काम यहीं पर खत्म। उसके बाद क्या लिखा है कि इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विद ईच अदर। वही बात, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट चला जाएगा, अगर आप एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे हो, ठीक है। और यही सेम उल्टे के केस में भी, अगर आपको पैसिव दिया है तो पैसिव के केस में भी वही सेम चीज होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, फिर से यहां पर शी निट्स स्वेटर, यानी कि वह स्वेटर बुनती है, ठीक है। तो कोई लड़की है वो स्वेटर बना रही है या बुन रही है, तो शी निट्स स्वेटर, ये हमने डायरेक्टली बोल दिया, एक्टिव वॉइस है ये, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होगा, शी हो जाएगा।
वर्ब के यहाँ पर निट्स, निट्स यानी कि बुनना, बुनना मतलब काम करना है, क्रिया करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हमारा स्वेटर, तो किसी वस्तु की हम बात करें किस चीज को बुन रही है, वो स्वेटर को बुन रही है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट निकाला, वर्ब निकाला, स्वेटर निकाला। पैसिव में क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दो, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट ले जाओ, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट ले जाओ, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या था, शी था हमारा, शी की जगह पे हम स्वेटर को ले आएंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे हमें ऑब्जेक्ट लेके आना है। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा स्वेटर, तो द स्वेटर इज निटेड बाय हर। निटेड क्यों आया, क्योंकि जो भी हमारी जो प्रेजेंट वाली फॉर्म होती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा निटेड बाय हर। बाय हर क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को लिया है, लेकिन वो शी था तो शी हमेशा जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हर में, ठीक है। उसके बाद है इन पैसिव वॉइस समटाइम्स द सब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड, द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस कैन बी ओमिटेड इफ द सेंटेंस विदाउट इट गिव्स इनफ मीनिंग, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में से हटा भी सकते हैं अगर हमें ऐसा लगता है कि उसकी जरूरत इस सेंटेंस में नहीं है। जैसे मिल्क इज सोल्ड इन लीटर्स, ठीक है, तो मिल्क इज सोल्ड इन लीटर्स जब ये लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, तो मिल्क हमारे क्या ऑब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, किसी भी व्यक्ति की यहां पर बात नहीं हो रही, ही शी दे वी, किसी की भी बात यहां पर नहीं हो रही है, खाली सिंपल सा सेंटेंस मिल्क इज सोल्ड इन लीटर, तो ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस में हो गया, ठीक है, यहां पर हमें सब्जेक्ट की नीड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज द बेस वर्ब इन द एक्टिव सेंटेंस इनटू द पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि थर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना होता है पैसिव सेंटेंस में, जो मैं पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहा हूं, दैट इज प्रिसीडेड बाय विद टू एसेट्रा। हमें जो है इन सब चीजों का यूज करना होता है, बाय का, विद का, टू का, ठीक है। और बेस वर्ब्स आर नेवर यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, ठीक है। तो जो बेस वर्ब होते हैं जैसे कि सेल हो गया, ठीक है, निट हो गया, कुक हो गया, तो इसको हम डायरेक्टली पैसिव वॉइस में यूज नहीं करेंगे, इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, शी प्रिपेयर्स डिनर, वह खाना बनाती है, रात का खाना बनाती है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द डिनर इज प्रिपेयर्ड बाय हर, ठीक है, खाना उसके द्वारा बनाया जाता है। आप हिंदी में इसको अपने दिमाग में ट्रांसलेट करो, बस वही चीज आपको टिक लगा देनी और इजी सा क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। शी नोज हिम, वह उसको जानती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज नोन टू हर, ठीक है, ही इज नोन टू हर, मतलब वह उसके द्वारा जाना जाता है, ठीक है, या वह उसके द्वारा जाना गया, ठीक है, ही इज नोन टू हर। फिर जूस फिल्स द जार, तो जूस जो है वो जार में भरता है या भरा है, ठीक है। उसके बाद है द जार इज फिल्ड विद जूस, ठीक है, तो जो जार है वो जूस से भरा हुआ है, तो इसको इस तरीके से चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर कुछ जो है हमको चेंज करने होते हैं, जैसे प्रोनाउंस जो भी होते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, ही हो गया, शी हो गया, जो मैंने अभी बताया था, उसको पैसिव में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो इस तरीके से चेंज होता है। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपके पास आई है तो वो मी में चेंज हो जाएगा, अगर वी है तो वो अस में चेंज हो जाएगा, अगर ही है तो वो हिम में चेंज हो जाएगा, शी है तो हर में चेंज हो जाएगा, दे है तो देम में चेंज हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, और इट है तो इट ही रहेगा, ठीक है। तो यू और इट के केस में वो दोनों सेम रहेंगे, बाकी में सब चेंज हो जाते हैं, ये नोट जरूर कर लेना आप, ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता, ठीक है। और उसके बाद है यूज द सुइटेबल हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज मतलब हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना होता है पैसिव वॉइस में, जैसे कि इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, ठीक है। और उसके बाद द रूल्स फॉर यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स इन पैसिव वॉइस सेंटेंस आर डिफरेंट टू ईच टेंस, ठीक है। तो अब देखो एग्जांपल है, जैसे द लेटर इज रिटन बाय हर, तो ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी कन्वर्ट है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो इसका इस्तेमाल किया गया। अगर इसका हम लोग एक्टिव वॉइस बनाते तो क्या होता कि शी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसने एक पत्र लिखा, शी रोट अ लेटर, ठीक है। तो शी आप देख सकते हो यहां पर हर में चेंज हो गया, ठीक है, और अभी हमने टेबल में देखा था शी को किस में चेंज करते हैं, हर में, जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, क्योंकि सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर के साथ इज आएगा, प्लूरल के साथ जो है आपका आर आएगा, ठीक है। अगर हम यूज कर रहे हैं कि दे या वी तो आर आएगा उसमें, या अगर पास्ट में यूज हो रहा है तो वर आ जाएगा, ठीक है। फिर है अ बुक वॉज नॉट बॉट बाय हर, ठीक है, तो एक किताब उसके द्वारा नहीं खरीदी गई थी, ठीक है। अगर इसका एक्टिव होता तो कैसे होता, मतलब ये तो ऑलरेडी पैसिव में है, तो इसका एक्टिव होता तो क्या होता है, अ बुक वॉज नॉट बॉट बाय हर, यानी कि शी डजंट बाय अ बुक, ठीक है, उसने एक किताब नहीं खरीदी, ठीक है। फिर चॉकलेट्स आर बीइंग ईटन बाय देम, चॉकलेट्स उनके द्वारा खाई जा रही हैं,
तो देखो देम है यहाँ, देम कब चेंज होता है, वी को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वी हमारा, सॉरी वी नहीं, दे जो होता है तो दे का चेंज हो जाता है देम में। तो अगर हमें इसका एक्टिव देखना होता, अगर ये ऑलरेडी एक्टिव में होता, अभी तो ये पैसिव में है, तो कैसा होता है ये कि दे आर ईटिंग चॉकलेट्स, ठीक है, वह चॉकलेट्स खा रहे हैं या चॉकलेट्स उनके द्वारा खाई जा रही हैं, ये हमारा पैसिव हो गया। और दे आर ईटिंग चॉकलेट्स यानी कि वो चॉकलेट खा रहे हैं, तो वो हमारा एक्टिव हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है, क्लियर है। और अब यहां पर है, जैसे आप क्या करते हैं कि हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है टेंसेस को, ठीक है। पहले हमें क्या होगा, हमें जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस को पहचानना होगा कि ये कौन से टेंस में दिया गया है, और टेंसेस की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आगे का काम आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो टेंसेस वाली वीडियो एक बार इससे पहले जरूर देख लेना, तभी ये आगे का आपको समझ आएगा, ओके। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और टेंसेस वाली वीडियो का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जैसे हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस है, ही राइट्स एन एसे, ठीक है, वह एक निबंध लिखता है, ठीक है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। इसको अगर हमने पैसिव में चेंज करना है तो कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, और जो राइट है मतलब फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमारी थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, बस इतना करना है। साथ में एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज, ठीक है। तो एन ऐसे इज रिटन बाय हिम, एक निबंध उसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, क्लियर हो गया। उसी तरीके से शीना डज द हाउस वर्क इज डन बाय शीना, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म हमारी थर्ड फॉर्म में चेंज करनी है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा। और बाकी अगर किसी का नाम है, शीना है, नीना है, कुछ भी नाम है, तो वो नाम ऐसे ही का ऐसे ही आ जाएगा। बाकी चेंज क्या होता है, ही का हिम हो जाएगा, हर का सॉरी शी का हर हो जाएगा, ठीक है, और वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, और आई का मी हो जाएगा, ठीक है, और यू का यू ही रहेगा, और इट का इट ही रहेगा। ये अभी ऊपर टेबल में बताया, बस उसका ध्यान रखना। उसके बाद है शी केयर्स फॉर द रैबिट, वह खरगोश की केयर करती है या खरगोश की देखभाल करती है, ठीक है। द रैबिट इज बीइंग केयर्ड फॉर बाय हर, ठीक है। तो केयर के साथ हमेशा केयर्ड फॉर यूज होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है जेकॉब ऑलवेज प्लेज द गिटार, जेकॉब जो है हमेशा गिटार बजाता है, द गिटार इज ऑलवेज प्लेड बाय जेकॉब, ठीक है। तो बाकी कुछ भी चेंज नहीं होना, अगर इसमें ऑलवेज आ रहा तो उसमें भी ऑलवेज आएगा ही आएगा। चेंज क्या हो रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज क्या चेंज हो रही है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा पैसिव में, ठीक है। और तीसरी चीज यहां पर क्या चेंज हो रही है, जो फर्स्ट फॉर्म है प्लेस, प्ले के साथ ऐसी ईएस लेकर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसको हमें थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, जो कि हमारा प्लेट हो जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब भी आईएनजी वाला सिस्टम आ रहा हो किसी सेंटेंस में, इसका मतलब वहां कॉन्टिन्यूअस यूज हो रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जैसे वह खाना खा रही है, या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, या जो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। तो दे आर ईटिंग बनानास, वह केला खा रहे हैं, ठीक है। तो द बनानास आर बीइंग ईटन बाय देम, केला उनके द्वारा खाया जाता है, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, ऊपर वाले जैसे ही था। तो यहां पर भी आप देख सकते हो बनाना का बनाना वैसे ही रहा, ठीक है। और मतलब स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया बनाना, और आर बीइंग यानी कि यहां पर आर ईटिंग था तो यहां पर आर बीइंग हो जाएगा, ठीक है। तो बीइंग यहां पर जरूर यूज होता है जो भी आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। और उसके बाद दे का दैम हो गया, और ईटिंग का जो था मतलब उसको फिर से हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी। तो बॉब इज ड्रॉइंग अ डायग्राम इज बीइंग ड्रॉन बाय बॉब, तो यहां पर भी ड्रॉइंग था, तो ड्रॉ यहां पर फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ आईएनजी लगा था, लेकिन हमें उसको थर्ड फॉर्म में ही चेंज करना है, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जितने टेंस होंगे उसमें बीइंग जरूर लगेगा, बस इसकी पहचान ये होगी, ठीक है। तो ऐसे ये वाले सेंटेंस आगे के देख लेना। अब आगे चलते हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जैसे है हैज ही डन द वर्क, क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने कल बताया था आपको एक जो वीडियो अपलोड करी थी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें काम जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है। मतलब अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी चाय पी तो काम मैंने अभी जस्ट खत्म किया है, वो हमारा क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो यही बात हो रही है कि क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया, मतलब अभी की बात हो रही है कि क्या उसने अभी अपना काम खत्म कर लिया। तो उसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो हैज का हैज ही रहेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो हैज द वर्क, तो वर्क क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ गया, ठीक है, और हैज का हैज ही रहेगा। और बीन डन, अब देखो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो हमारा बीन जरूर लगता है इसमें।
इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। बीन आएगा। बाकी यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो थर्ड फॉर्म को हमें चेंज नहीं करना पड़ता, वो एज इट इज ही रहती है। तो इधर लेफ्ट साइड में डन था तो राइट साइड में भी डन आ गया, और ही था इधर सब्जेक्ट तो उसको हमने हिम में चेंज कर दिया, बस और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद है हैव दे लेट द अपार्टमेंट, क्या उन्होंने अपार्टमेंट को छोड़ दिया, मतलब अभी की बात हो रही है। तो हैज द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में हैव था, लेकिन क्या हुआ कि अपार्टमेंट हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आ गए, ऑब्जेक्ट हमारा सिंगल है, अपार्टमेंट एक सिंगुलर जो है चीज है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हैज आएगा, तो हैज द अपार्टमेंट, फिर बीन आएगा, बीन तो आना ही आना है, लेफ्ट बाय देम। अब लेफ्ट साइड में भी देख सकते हो आप, लेफ्ट आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है लीव की, लीव, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। और इसी तरीके से राइट में भी आपका लेफ्ट ही आ गया, तो वर्ब की आपको फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट का केस है। फिर नेक्स्ट है ही क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, तो उसने इस मास्टरपीस को बनाया है, तो दिस मास्टरपीस इज क्रिएटेड बाय हिम, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में भी क्रिएटेड है, राइट साइड में भी क्रिएटेड है, वर्ब की फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं करा। ही का हिम हो गया, ठीक है, और मास्टरपीस जो आपका ऑब्जेक्ट था वो आपका सब्जेक्ट बन के आ गया। देखो कितना सिंपल है। फिर नेक्स्ट है ही रेड द न्यूज़पेपर, ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो रीड होता है, रीड, रेड, रेड ऐसे बोला जाता है, लेकिन स्पेलिंग तीनों की सेम होती है, ठीक है। रीड मतलब पढ़ता है, रेड मतलब पढ़ा, और रेड मतलब भी पढ़ा, ठीक है। तो रीड, रेड, रेड इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन बोलने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ही रेड द न्यूज़पेपर, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब अभी अभी उसने अखबार पढ़ा है। द न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय हिम, ठीक है। ये इज बीइंग यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि बीइंग हमेशा जो है वो आपके कॉन्टिन्यूस वाले में आएगा, और ये इज बीइंग रेड बाय हिम नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, कुछ मिस्टेक हो गई, इन्होंने सोचा कि ये रीड लिखा है लेफ्ट साइड में, तो आपका प्रेजेंट वाला सेंटेंस हो गया, उसको करके इन्होंने कर दिया, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी मेरे को गलती लग रही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक नोट है आप सभी के लिए कि एक्सेप्ट सर्टेन एग्जाम्पशंस नो पैसिव वॉइस फॉर्मेशन फॉर द फॉलोइंग टेंसेस कैन बी फॉर्म। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कुछ हमारे टेंसेस होते हैं जिनके लिए पैसिव वॉइस एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। जैसे किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट अभी हमने पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इन सभी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं उनको पैसिव में चेंज नहीं किया जाता। अगर आप पैसिव में उसको चेंज करोगे भी तो सेम टू सेम सेंटेंस आपका रहेगा, ठीक है। और चौथा जो है वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर वाले में जो आईएनजी वाला केस होता है उस वाले में भी आपका पैसिव नहीं बनता। तो ये बहुत मतलब ये अगर जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए पूछता है तो वो इस वाले फॉर्मेट के सेंटेंस देता है आपको, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का दे देगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का दे देगा, और बोलेगा कि आप क्या करो, इसको चेंज करो। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में वो कुछ भी आपको चेंज करके देगा 3 में, और लास्ट में बोलेगा कि नन ऑफ द अबव, तो उसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। या अगर कोई सेंटेंस सेम एज इट इज लिखा होगा जो कि आपका क्वेश्चन में लिखा है तो वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज को अपने दिमाग में ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अब पास्ट टेंस पे आ जाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस कैसा होता है, जैसे रिया पेड द बिल्स, ठीक है। तो हम अभी क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि रिया ने भुगतान किया था, मतलब बिल्स जो है वो पे किए थे। तो द बिल्स वर पेड बाय रिया, ठीक है। अब यहां पर भी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में भी आपका क्या है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, लेकिन राइट साइड में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो पेड का पेड ही रहेगा, ठीक है, और बाकी सब सेम चीज ही है, ठीक है। रिया आ गया और द बिल्स, ये आपस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो गए। उसके बाद द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट, ठीक है, टीचर ने स्टूडेंट को बुलाया, तो स्टूडेंट जो है वो टीचर के द्वारा बुलाया गया था। द स्टूडेंट वॉज, क्योंकि वॉज क्यों आ रहा है, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है, कॉल्ड बाय द टीचर, ठीक है। उसके बाद शी डिड नॉट बाय द फ्रूट्स, उसने फल नहीं खरीदे। द फ्रूट्स वर नॉट बॉट बाय हर, तो वर नॉट क्यों आया, वर का मतलब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा फ्रूट्स नहीं खरीदे गए थे। तो बाय आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, क्योंकि जब हम पास्ट में भी यूज कर रहे होते हैं तो डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इस चीज को ध्यान रखना, इसीलिए डिड नॉट बाय लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और बाय को हमेशा किस में चेंज कर देंगे, बॉट में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पास्ट सिंपल, ये पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, आईएनजी वाला केस आ जाएगा। जैसे दे वर वेटिंग फॉर हिम, वह उसका इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो ही वॉज बीइंग वेटेड फॉर बाय देम, ठीक है। तो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था केयर्ड फॉर, उसी तरीके से वेटेड फॉर होगा,
ठीक है, ये ट्रीटेड फॉर भी हो सकता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे अभी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ के आए हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी हम लोग बीइंग यूज करते थे, लेकिन उसमें क्या था, इज आएगा या आर आएगा, इसमें आपका वॉज या वर आएगा, बस इतना सा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो दे वर वेटिंग फॉर हिम, तो अब देखो क्या है, हिम है ना आपका ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके लिए इंतजार हो रहा है, अभी हम उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जा रहा है। अब वो सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आएगा, वॉज आएगा, और आपके प्लूरल होंगे तो उसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। तो ही के साथ वॉज आ गया, बीइंग वेटेड फॉर बाय देम, ठीक है, उनके द्वारा। फिर नेक्स्ट है आस्था वॉज लर्निंग फ्रेंच, तो फ्रेंच वॉज बीइंग लर्नड बाय आस्था। तो लर्न जो होता है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, लर्न यानी कि NED जब हो जाता है वो आपकी सेकंड फॉर्म है, और NT जब लग जाता है लास्ट में लर्न के तो वो आपका थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING था और इधर जाके थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। तो हमेशा आपको जो फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करनी है वो थर्ड फॉर्म में ही करनी है। ठीक है, फिर शी वॉज प्लेइंग कबड्डी, तो कबड्डी वॉज बीइंग प्लेड बाय हर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कॉन्टिन्यूस वाला टेंस यूज यहां पर हो रहा होगा, और कॉन्टिन्यूस सिर्फ किस में है, प्रेजेंट में और पास्ट में है, फ्यूचर में नहीं है, फ्यूचर में बनता ही नहीं है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो या फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, उसमें पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, तो कबड्डी जो है उसके द्वारा खेला जा रहा था। ठीक है, तो ये समझ गए, उसमें ING वाले केस में हमेशा बीइंग का इस्तेमाल होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो। फिर नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है कि अगर कोई बात पास्ट में स्टार्ट हुई और वो पास्ट में ही खत्म हो गई। ठीक है, जैसे शी वॉन द मैच, तो कल ही उसने मैच खेला होगा और कल ही वो जीत गई, और कल की बात हम आज बता रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो द मैच हैड बीन वॉन बाय हर। अब यहां पर आपको चीज ध्यान रखनी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस आपको जैसे ही दिखेगा, आपको यहां पर पैसिव में चेंज करने के लिए हैड बीन लगाना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जैसे आई हैड फिनिश्ड हर वर्क, तो मैंने उसका काम खत्म किया था। ठीक है, तो हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी, उसका काम मेरे द्वारा खत्म किया गया था। ठीक है, फिर ही हैड मिस द लास्ट मेट्रो, उसने अपनी आखिरी जो मेट्रो थी उसको मिस कर दिया था। मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था वो पास्ट में ही खत्म हो गया था, तो ऐसे सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो द लास्ट मेट्रो हैड बीन मिस्ड बाय हिम, तो जब भी आपका पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है, किसका पास्ट परफेक्ट होगा, उसमें क्या आएगा, हमेशा हैड बीन का यूज होगा। फिर नेक्स्ट है फ्यूचर पे आ गए। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट था, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता नहीं है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, उसका एज इट इज सेम ही रहता है, उसको हम पैसिव में चेंज नहीं करते। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर में सबसे पहले आ गया सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो पहला है ही विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगा। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस विल बी का इस्तेमाल होता है। अगर सिंपल फ्यूचर टेंस आ रहा है तो सिर्फ आपको विल बी का ध्यान रखना है। और अभी हम इससे पहले क्या पढ़ के आए हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में किसका यूज होगा, हैड बीन का यूज होगा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपको नोट जब आप कर रहे होगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें बीइंग का यूज हो रहा है, किसमें हैड बीन का यूज हो रहा है, किसमें विल बी का हो रहा है। ठीक है, शैल बी भी हो सकता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ही विल रिपेयर हर साइकिल, तो हर साइकिल विल बी रिपेयर्ड बाय हिम, कुछ नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज होने ही होने हैं, बस यहाँ पर केस क्या आ जाना है, बस विल बी लग जाना है। उधर लेफ्ट साइड में विल है, राइट साइड में आके क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। फिर ही शैल स्टार्ट द मीटिंग, तो वह मीटिंग स्टार्ट करेगा, द मीटिंग विल बी स्टार्टेड बाय हिम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो अब हम फ्यूचर परफेक्ट पे आ गए, ये हमारा आखिरी होगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता, ना ही फ्यूचर परफेक्ट क्या बोलते हैं, हाँ मैंने ये बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होता और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली जंप कर गए किस पे, फ्यूचर परफेक्ट पे। तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मीना विल नॉट हैव चेंज द बेडशीट, तो मीना ने बेडशीट नहीं बदली होगी। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट में बेसिकली चीजें क्या आती हैं, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो हम थोड़ा सा इमेजिन करके बोल रहे होते हैं या कुछ एक्सपेक्टेशन रख के बोल रहे होते हैं, तो वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। जैसे कि हम सोच रहे कि मीना ने बेडशीट चेंज नहीं करी होगी, हम कल परसों की बात सोच रहे कि कल भी उसने जो है बेडशीट चेंज नहीं करी होगी, वही सेम वाली बेडशीट जो है उसके बेड पर होगी, हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। तो कुछ भी ऐसे लगे सेंटेंस में कि फ्यूचर के बारे में इमेजिन हो रहा है या कुछ एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट का केस रहता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, द बेडशीट विल नॉट हैव बीन चेंज बाय मीना। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ गया, आपका हैव बीन आ जाएगा, बस बीन लग जाएगा इसमें, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दे विल हैव वॉन द मैच, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि वो मैच जीत चुके होंगे या जीत जाएंगे। ठीक है,
तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि दे विल हैव वॉन द मैच, यानी कि वो मैच जो है फ्यूचर में जीत चुके होंगे। कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, अभी शाम को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो द मैच विल हैव बीन वॉन बाय देम, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपका जो हैव है वो आपका हैव बीन में चेंज हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस आपको नोट करने हैं, किसमें हैव बीन आ रहा है, किसमें हैव बीन आ रहा है, किसमें बीइंग आ रहा है, ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है रीना विल हैव वॉश द स्कर्ट। रीना ने स्कर्ट धो दी होगी, हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं फ्यूचर की बात को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द स्कर्ट विल हैव बीन वॉश बाय रीना, ठीक है। तो स्कर्ट जो है वो रीना के द्वारा धो दी गई होगी, ये भी फ्यूचर में ही बन गया लेकिन पैसिव में बना, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और ये इसमें भी रहती है फ्यूचर परफेक्ट में, और बाकी आपका कुछ चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो यहां पर हमारा जो है खत्म होता है आपका ये वाला टॉपिक, जो कि है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई होप आपको अच्छे से सभी रूल्स इसके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और क्लियर हो गया है सब कुछ, तो एक छोटी सी मेरी डिमांड है कि इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिसको इसकी नीड हो, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। बाकी अगर कोई डाउट हो, कुछ गलती लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।